आराम से, एहतियात से। तुम जा ही रहो। See you, अदनान। सी यू। ख्याल रखिएगा बेटे का। मिसेस दिनीज है मेरे साथ, परेशान मत होना। खुश रहो। बाय बाय। बाय बाय। खुदा हाफिज अदनान साहब, अगर आपको कोई काम हो तो कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। आप फिक्र न करें। खैरियत से जाएं। थैंक यू मिस अरसन। मेरी दुआएं साथ हैं। क्या आप मुझे मिस करेंगी? ऑफ कोर्स। देखिए वो किस कदर जेलस हो रही है। तुम अपनी बहन को अकेला छोड़े जा रहे हो। जरा सुनिए मिसेस डिनीज, हम लोग लंबे अरसे तक एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। ये सफ़र आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इसको एंजॉय कीजिएगा और ख़ुद को बेहतर महसूस कीजिएगा। लंदन से आपको कुछ चाहिए? नो थैंक यू। हाँ, बशीर आ गया। चलो चलते हैं। खुदा हाफिज। बाय बाय। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गाड़ी आराम से चलाना। कॉल कर लीजिएगा। ओके। इस बार बुलंद बाहर जा रहा है। खुदा हाफिज। खुदा इन्हें खैरियत से वापस लाए। थैंक्स। मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे पैकिंग शुरू करनी है। कातिया को मेरे पास भेज दो। मैं आपके लिए केक तैयार कर रहा हूँ। अब मैं कुछ नहीं खा सकता हूँ मिस्टर और ना ही सुलेमान। मैं। केक तो तैयार है। चलिए मिस्टर सुलेमान, मैं आता हूँ। अरे वाह। नाइस नाइस। ऑल राइट, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? गार्डन के मजे लेते हैं। मुझे ड्राइविंग सिखाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये मुनासिब वक्त नहीं है निहाल। प्लीज डैडी कम ऑन, मेरी खातिर। मेरे ख्याल से अभी नहीं। तुम्हें क्या मसला है? मैं नहीं चाहता अंकल को कोई नुकसान पहुंचे। वैसे तो मैं ड्राइविंग जानती हूँ, लेकिन अगर यही हाल रहा तो टेस्ट तक सब भूल जाऊंगी। हाँ तो ठीक है, तुम शिफ्टों में इसकी प्रैक्टिस करती रहना। मैं स्टीयरिंग पर महारत चाहती हूँ डैडी। बस 1 घंटा ट्रेनिंग ग्राउंड पर दे दें। क्या आपके पास मेरे लिए 1 घंटा भी नहीं है? उदास नहीं करो, तुम मेरी गाड़ी ले जाओ ना। क्या कह रही हो? थैंक यू। मैं यही हूँ। मैं कार को रेडी कर दूं। तुम यहीं रुको, मैं चला जाता हूँ उसके साथ। तुम भीतर का ख्याल रखो। जूस लोगे? नो थैंक्स। इसे मैं एक शानदार केक कहता हूँ। ये केक ज्यादा मत बनाना। अदनान और निहाल गए। कहाँ गए? जब वो आएंगे तो फिर बना लेंगे। कितने दिन बाद हम साथ वक्त गुजार रहे हैं। हाँ, पहले मैं घबरा रहा था मगर अब एंजॉय कर रहा हूँ। बेशक। आपको पता है, मैं बाज़ औक़ात आपको बहुत मिस करती हूँ।
हाँ, मैं आजकल बहुत बिजी हूँ। इसके बावजूद हम इसके लिए कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, इस प्रैक्टिस के बाद हम घर वापस नहीं जाएंगे, बल्कि हम बोगैज में डिनर करने चलेंगे। असल में मेरे जहन में एक और बात है। मैं नाश्ते की मेज पर आपसे कुछ कहना चाहती थी। प्रैक्टिस के बाद हम माँ की कब्र पर चलेंगे। ओके, जरूर। काफी अरसा हो गया है हमें वहां गए। मैं अक्सर जाता रहता हूँ, तुम परेशान मत हो। वहाँ मौजूद फूलों से तुम्हें पता चल जाएगा। अभी 2 दिन पहले ही तो मैं वहाँ गया था। हम बहरहाल कुछ ताज़ा फूल ले लेंगे। हाँ डियर, जरूर लेंगे हम। ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक्स। आपको अच्छी लगेगी। थोड़ा ले लो ना। बस कुछ मूड नहीं हो रहा। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना। जब मैं पहली बार आया था तभी गार्डन मुझे बहुत बड़ा लगता था। मैं बहुत छोटा था और हर चीज बहुत बड़ी लगती थी। मुझे इसमें अकेले घूमने से भी डर लगता था। ऊपर तो जाने की हिम्मत ही नहीं थी। फिर मैं आदी हो गया। कभी मुझे तन्हाई चाहिए होती थी, मैं इस गार्डन में आ जाता था। एक दरख्त के नीचे बैठता था और घंटों सोचता रहता था, सुकून से। ये गार्डन मेरे अंकल के दिल जितना बड़ा है। मेरे घर हर रात लड़ाई हुआ करती थी। मुझे तलाक चाहिए, ये वो जुमला था जो कि मम्मी हर रात कहा करती थी। हम पैकर के कमरे में होते थे। मैं ये सोचा करती थी कि अगर कभी मम्मी और बाबा अलग अलग हो गए तो क्या होगा फिर हमारा। मम्मी बाबा से कहती थी अपने बच्चे अपने पास रखो। वो कहती थी ले जाओ अपने बच्चों को, मुझे नहीं चाहिए। मैं डरती थी कि अगर बाबा ने हमें कबूल ना किया तो। हमारे घर में ये वाली टेंशन बिल्कुल नहीं थी। मेरी आंटी काफी बीमार रहती थी, वो प्रॉब्लम थी। ओवरऑल सुकून था। अंकल के आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया। मैं एक खुश बच्चा बन गया। जिंदगी पे भरोसा करना आ गया। एक विनर बन गया। एल्फ के आने तक कुछ पढ़ाई कर लेता हूँ। इस ब्लाउज की जगह ये डाल दो। अच्छा 1 मिनट ठहरो, रुक जाओ।
ऐसा करो, दोनों शर्ट्स ही डाल दो। बेलूल, किस बात से भाग रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर? कुछ नहीं। आपने पैकिंग कर ली? अभी नहीं, मैं इस बैग को कल तक शायद 40 बार पैक कर लूंगी। बेस्ट ऑफ लक। एक लिस्ट बना लो कि तुम्हें लंदन से क्या क्या चाहिए। थैंक्स, आप एंजॉय कीजिएगा। रात के सोने के लिबास कितने हैं? 5वां है ये। ठीक है, मैं लंदन से भी चंद खरीद लूंगी। अच्छा सुनो, जूतों की चंद जोड़ी भी पैक कर देना। ओह, सेवल को कॉल करना है, फोन दो मेरा। ये लीजिए। इसे ढंग से करो, कम ऑन, जल्दी करो। फिरदौस, अटेंड नहीं करूंगी कम ऑन, वो तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है। तो बाद में कॉल कर लूंगी। कोई जवाब नहीं दे रही। उससे मुझे फोन करना चाहिए था, कितनी अजीब है। ए, तुम कहाँ जा रही हो? लंदन। मैंने और फिरदौस ने आज सुबह ही सारा प्लान बनाया है। सब मिस्टर अदनान कर लेंगे खुद ही। तुम जानती हो मैं कभी कुछ नहीं भूलता हूँ, चाहे वो हिमायत हो या मुखालफत। ये मेरी तरफ से। जब तक ये नीलामी खत्म ना हो जाए और मैं जीत ना लूं, तुम्हारे पैसे मेरे पास ही रहेंगे। दुआ करो कि ये नीलामी हम जीत जाएं। इंशाअल्लाह। मगर लोग कह रहे हैं इल्मी इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त नहीं कर सकेगा। हाँ, हमारे अपने तरीके और ताल्लुकात हैं, खुदा का शुक्र है। देखती हूँ। मैं चलता हूँ, दुआ है तुम्हारा सफर अच्छा रहे। थैंक यू। आइनोर को मेरी तरफ से सलाम कहना। मैं बोर हो रही हूँ कातिया, जल्दी करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हेलो, मुझसे तुम्हारी कॉल मिस हो गई। मैं तब शॉपिंग कर रही थी। सफर की आखिरी तैयारी। हाँ सेवल, सब कुछ रेडी है। मिस्टर अदनान ने सब कुछ बस एक फोन कॉल के जरिए ठीक कर दिया। फ्लाइट, होटल, सब कुछ। फिर हम किस वक्त रवाना हो रहे हैं? 12 बजे। ओह वाओ, अच्छा है हम इधर उधर भटकेंगे नहीं। मेरा ख्याल है ये सब कुछ मिस्टर अदनान के ज़हन में पहले ही से था। हाँ, मेहरबानी अदनान की। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें तो पता ही है, पैकिंग और क्या। फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। गुड बाय। ओके, सी यू। मैं उसके साथ हॉलीडे गुजारने की परवाह नहीं करती। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं, तुम अपने काम में ध्यान दो। आज छुट्टी का दिन है और हम आपको डैड से अलग कर रहे हैं। वो अपसेट भी हो सकते हैं। नहीं तो वो आज भी काम कर रहे हैं नीलामी के लिए रकम का बंदोबस्त। कल रात किसी को फोन किया था, आज उनसे मिलने भी जा रहे हैं। वो काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं। वो सचमुच बोली जीतना चाहते हैं। बेशक। वो कल रात सोए नहीं, घर में टहलते रहे। कुछ देर के लिए बिस्तर पर लेटते, फिर उठ जाते, हिसाब किताब में लगे रहे। कल रात सेउल का उनको फोन भी आया था, उसने भी उनको कोई नंबर बताया। फिर हिल्मी ने कहा कि उसने इन्हें खुश कर दिया है। वो वाकई बहुत खुश थे। सच में? मुझे समझ नहीं आई। क्या नीलामी के हवाले से सेवल के पास कोई इत्ला है? मुझे ऐसा नहीं लगता, वो बिजनेसमैन नहीं है। पता नहीं, कल रात तुम्हारे डैड को क्या खुशी मिली थी, वो बहुत खुश थे। आई मेरा बच्चा, मेरा गुड्डा। बेकर अभी तक बाथरूम में है? हाँ, वो ड्रेस चेंज कर रही है। बाहर नहीं आई? तुम जाकर देखो तो। जाओ। बेकर, बेकर, यस। तुम ठीक हो ना?
हाँ क्यों, क्या हुआ? हम परेशान हो गए थे। ठीक हूँ मैं, 1 मिनट में बाहर आ रही हूँ। क्या हुआ, तुमने उस आदमी से बात की? मैं आधे घंटे में मीटिंग करूंगा। ये नीलामी हर हाल में हमारी होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कोशिश तेज करो। देखो इसको, अब तो ये तुम्हारी तरह लगने लगा है। ऐसा मत कहिए, पैकर अपसेट हो जाती है। स्वीट। पैकर, क्या मसला है? तुम ठीक तो हो ना? निहात, क्या तुम बीमार हो? एक मसला हो गया है। मैं उम्मीद से क्या? ओह गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ओह माय गॉड, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं आखिर? ये तो बहुत अच्छी खबर है, हमारे पास एक और बेबी होगा। डोरुक को भाई या बहन मिलने वाला है। मेरी प्यारी बीवी, मेरा सरमाया। इतनी जल्दी खुशी मनाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे खुद पर काबू नहीं है। मैं 2 बच्चों का बाप बन जाऊंगा। मॉम। निहात प्लीज अभी उनको कुछ मत बताना, मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया है। क्या मतलब है तुम्हारा? डोरक बहुत छोटा है अभी। तो दोनों साथ साथ चलेंगे। पैकर, तुम भी अजीब हो ना। ओ मॉम, हमारे घर एक और बच्चा आने वाला है। मैंने सब सुन लिया है। बहुत बहुत मुबारक हो पेकर, माय डियर। तुम लोगों के लिए अच्छा हो, अल्लाह का शुक्र है। मैं हमेशा एक भाई या बहन चाहता था। अब मेरे बेटे के पास इनमें से कोई एक होगा। हमें पता ही नहीं था कि पैकर प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही है। पेकर, रो क्यों रही हो? पैकर, मम्मी मजाक बनाएंगी मेरा। मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम्हारी माँ क्या सोचेगी। ये बहुत जल्दी हो गया है, मैं कंफ्यूज हूँ। तुम ये बच्चा नहीं चाहती हो क्या? मुझे नहीं पता, मैं नहीं चाहती। कम ऑन पैकर, मैं तो चाहता हूं ना। पैकर, उसे छोड़ दो, वो परेशान है, हसास हो रही है। तुम्हें नहीं लगता उसे पुरसुकून होने देना चाहिए? कुछ देर के लिए उसे तना छोड़ दो, थोड़ा रिलैक्स कर ले, ठीक हो जाएगी। चलो हम बाहर चलते हैं, आ जाओ।
अंदर आओ डियर। पैकिंग कर ली आपने? तकरीबन। कातिया, जब मिसेस डिनीज यहाँ आई तो ये किताब उनके हवाले कर देना और उनका मेरी तरफ से शुक्रिया भी अदा करना। बिल्कुल ज़रूर कर दूंगी। आप कुछ पियेंगी मैडम? बेहतर। नहीं। ओके, तुम जा सकती हो। मदमुज़ैल के हवाले से आपका रवैया अचानक तब्दील हो गया? कम ऑन। साथ साथ चहलकदमी, लंबी लंबी गपशप, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं लंदन से, इसमें क्या राज है? उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मुझे एहसास हो गया इस बात का। और ये सब इसलिए कि वो आपको हॉस्पिटल ले गई? उसकी जगह कोई भी होता यही करता। इसके अलावा भी कोई बात है? बताइए ना खुल के। या तो आप ये सोच रही हैं कि उसके साथ आपका अच्छा रवैया मुझे गुस्सा दिलाएगा? बताइए कौन सी बात दुरुस्त है? कोई भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि एक बार फिर गलती कर रही हैं। मैं आपकी वार्निंग पे तवज्जो नहीं दे रही थी, लेकिन उसने अपना हुनर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो अदनान से करीब होने की कोशिश कर रही है। क्या तुमने कुछ देखा है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा था। वो गेम खेल रही है और अदनान से करीब होती जा रही है। कुछ सीरियस तो नहीं है? हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो। हैरत हो रही है मुझे तो। देखो, मैं जानती हूँ कि मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारे अंदर इस खौफ को पैदा करने की, मगर मैंने बहुत मोहतात तरीके से उसकी निगरानी की है और मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे तुम्हारे लिए मुझे किसी भी किस्म का कोई खतरा नजर आए। खत के अंदर क्या था मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि वो एक टूटे दिल की पुरफरेब बातें थी। आप उसका दिफा कर रही हैं? खुद पर काबू रखो, अपने आप पर भरोसा करो। मिस जेनिस तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक उसकी हिमायत क्यों कर रहे हैं सब। ये मैं नहीं जानती। कैसी ड्राइविंग कर रही हूँ? एहतियात से। अभी नहीं, ये बड़ी गलती है। मदमुज़ैल हैं, आप उनसे बात करें। हेलो। अदनान साहब? हाँ मिसेस दिनीज। आपकी आवाज़ सुन के मुझे हैरत हुई। निहाल कार चला रही है। क्या? ट्रेनिंग ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रही है। क्या आप पहुंच गई हैं? अभी कुछ देर पहले। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत परफेक्ट है। बुलेन ठीक है? जी, वो ठीक है, पोर्च में बैठा है। मैंने निहाल को उसके होमवर्क के बारे में बताने के लिए फ़ोन किया। वॉलेटियर की किताब मेरे कमरे में रखी हुई है, उसको बता दें वो वहाँ से ले ले। ओके। और उसे मेरा प्यार भी दे दें। दे दूंगा। उसकी ड्राइविंग पे नज़र रखिए। सी यू। खुदा हाफिज। ओके, सबको सलाम कहिएगा। वॉलेटियर की किताब मदमुज़ैल के कमरे में है। उन्होंने मुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया। मेरी ड्राइविंग का सुनकर उनको हैरत हुई ना? एहतियात करने को कहा है और प्यार भी दिया है तुम्हें। वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। और मैं कुछ कहने जा रही हूँ, गुस्सा मत होइएगा। मैंने हमेशा सोचा कि आप और वो किसी दिन शादी कर लेंगे। आपको गुस्सा आया? ये फजूल बात है, वो मदमुज़ैल हैं। मुझे पता है, इसीलिए शायद मैं भीतर को आज तक सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाई। तुम्हारे जहन में ऐसी सोच कैसे आई? मुझे भी नहीं पता। शायद इसकी वजह उनका रवैया, जो मेरे साथ हमेशा माँ का सा रहा, और मैं आप दोनों को साथ साथ देखती थी। यकीनन ये बचकाना बात है ना? ठीक कह रही हो। एहतियात से। ओके, डोंट वरी।
किस कदर मेहनती स्टूडेंट हो तुम। क्या हम वॉक पे चलें? मैं कुर्सी लेकर आता हूँ। भीतर कुछ पियोगी? आइस टी। अच्छा मेरी तुम तो नजर ही नहीं आ रही। 2 आइस टी मिल सकती हैं प्लीज? जी अभी लाई। अच्छा मेरी बेडशीट भी चेंज कर देना। अच्छा। आराम से बैठो, तुमने साबित कर दिया कि हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे। हम क्या बातें करेंगे? ये मेरे और तुम्हारे बारे में नहीं है। मदमुज़ेल अदनान से मोहब्बत करती है। मदमुज़ेल? इससे ज्यादा फजूल बात नहीं सुनी। बकवास क्या है इसमें? एक ही घर में दोनों किसी कंपनी के बगैर सालों रहे हैं। ये बात नागुज़ीर तो नहीं है। हो सकता है दोनों ने कुछ वक्त साथ गुजारा हो, दोनों की कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी। कहानियां मत बनाओ। कम ऑन पीटर। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि उन्होंने अदनान को लव लेटर लिखा है तो मैं कहूंगा बकवास। मैंने देखा है। पीटर मजाक मत करो। मत मानो तुम। किस बेस पे ये बात कर रही हो? क्योंकि इस घर पे वो केयर टेकर है? वो क्यों खामोश है ये एक अलग वजह है। क्या वो समझ नहीं पाती? उनको पता है कि मैं सब समझती हूँ। उनमें मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है। एक लव लेटर मेरे अंकल को लिखा गया। वाह, बहुत बड़ा मजाक है। ये एक ऐसी थ्योरी है जो तुमने अपने आप को तसल्ली देने के लिए बनाई है ना, हमारी गलत बातों के लिए बहाना। और इसके लिए तुम मदमुज़ेल को इस्तेमाल कर रही हो। दफा करो इस बात को। यही वजह समझ में आ रही है मुझे। मैंने कहा ना दफा करो। इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू।